तो लास्ट क्लास में हम लोग बफर स्टार्ट किए थे, याद हो तो बफर सॉल्यूशन हम लोगों को स्टार्ट किया था, बफर सॉल्यूशन। ओके, तो बफर सॉल्यूशन में सबसे पहली बात ये है कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, उसको जानना है, प्रॉपर्टी। तो हमने ये देखा था कि ए सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट इज पीएच चेंज, तो हम उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करते हैं तो पीएच चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। मतलब चेंज होता है बट उतना चेंज नहीं होता है जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो रिटेन्स इट्स पीएच, तो फ्यू ड्रॉप्स, ओनली फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना होता है, बहुत थोड़ा सा ऐड करना होता है। ठीक है, तो जैसे पीएच कुछ था, सपोज 5 था, तो बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हो जाएगा कि 5 से 4 आ गया है, 3 हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी भी देखा था, इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देखा था कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में होती हैं। ठीक है, मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस जो भी ह्यूमन बॉडी में होता है या एनिमल्स में जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म, क्या बोल रहे हो हम, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कांस्टेंट पीएच चाहिए होता है। मेनली एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम्स। एंजाइम सब लोगों ने सुना होगा, एंजाइम क्या होते हैं, एक टाइप से बायोलॉजिकल, वॉइस कट रही है, तो मेनली एंजाइम की बात करते हैं हम। एंजाइम बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में जरूरी होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है वो एंजाइम्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, एंजाइम्स कैटलिस्ट जैसा भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है, ये एक टाइप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लिविंग बींग्स टाइप के, लिविंग इसमें ऑर्गेनिज्म टाइप का, मतलब डीएनए आरएनए से बना हुआ चीज़ है। ठीक, तो इनके लिए कांस्टेंट पीएच चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं मैक्सिमम वो कांस्टेंट पीएच पे होती हैं। तो वैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए स्पेशल पीएच चाहिए होता है। तो वहाँ पे हमको कैसे मिलेगा पीएच वो कांस्टेंट, वो बफर सॉल्यूशन के थ्रू हम पा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब केमिस्ट्री में एक मैकेनिज्म है जहाँ पे हम कांस्टेंट पीएच रख सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच रख सकते हैं बफर सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलाना होता है, ज़्यादा नहीं मिलाना होता है, ये भी बताया था। और प्रॉपर्टी देखा था हमने कि पीएच रजिस्ट करता है, चेंज को रजिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मतलब होता है। और बफर का अपना एक स्पेशल पीएच होता है, जितने बफर सॉल्यूशन होते हैं उनका एक पीएच होता है और उसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वो पीएच क्या होता है वो डिपेंड करेगा कि बफर कैसे बनाया है हमने, तो वो हम सीखेंगे आगे निकालना। अभी के लिए बफर का अपना एक स्पेशल पीएच होता है। बफर कैपेसिटी नाम की चीज़ होती है, ये भी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, निकालना नहीं है, बस एक पता होना चाहिए कि कोई बफर किस हद तक, मतलब कितना अच्छा बफर है। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी से हम कंपेयर करते हैं कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो अच्छा बफर होगा, मतलब वो चेंज को ज़्यादा रजिस्ट करेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये चीज़ हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, मतलब हाउ टू फॉर्म बफर सॉल्यूशन, किसको क्या क्या मिला दें कि बफर सॉल्यूशन बन जाए। तो हाउ टू ऑप्टेन बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं ये मैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या मिक्स कर दें कि बफर सॉल्यूशन बन जाए। तो दो टाइप की चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। पहला तो ध्यान से देखना, वीक एसिड हो प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अभी देखते हैं। और एक हो सकता है वीक बेस हो और इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो दो तरीके से हमको मिल सकता है। इसको बोलेंगे एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। और इसको बोलते हैं बेसिक बफर। ओके,
तो बफर सॉल्यूशन दो तरीके से मिल सकता है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट हो कोई, उसी एसिड का सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ देखते हैं भी, और या तो वीक बेस हो और उसका उसी बेस का सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या करता है, बफर का काम करता है। तो एग्जांपल यहाँ पे जैसे देख लो, वीक एसिड कोई बता दो जल्दी से, एस्टिक एसिड सबसे बेस्ट हम लेते हैं हमेशा, ठीक है, ये वीक एसिड है, इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कोई मुझे बताए एक आठ ठो। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ सॉल्ट क्या आएगा बोलो, सोडियम एस्टेट आएगा, माइनस प्लस, ठीक है, सॉल्ट है, क्लियर। मतलब इसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए बस, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्यों होना चाहिए समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो ये बफर सॉल्यूशन होगा, मतलब इनका मिक्सचर क्या है, बफर सॉल्यूशन है, क्लियर, एचडी बफर बोलेंगे। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड लेता हूं मैं, और इसका कोई सॉल्ट ले लेता हूं, मतलब फॉर्मेट किसके साथ, किसी के साथ भी ले लो, पोटेशियम साथ ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कराते हैं फॉर्मिक एसिड का, तो पोटेशियम फॉर्मेट बनता, बफर सॉल्यूशन हुआ ये, क्लियर। हाइड्रोजन साइनाइड ले ले रहा हूँ, वीक एसिड है सबको पता है, और इसका सॉल्ट सोडियम साइनाइड के साथ, सोडियम के साथ ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लियर, बफर हुआ। ऐसे और भी सोच सकते हो तो सोचो, ठीक है, बहुत सारे होंगे ऐसे ही, वीक एसिड लो और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, क्लियर। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलेंगे, मतलब बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी इसमें, क्लियर। इस टाइप से ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं। फास्फोरस का एसिड देखो वीक होता है, फास्फोरस का एसिड वीक होता है, और इसका सोडियम के साथ, तो H2PO4, ठीक है, ये चीज, ये भी हमारा बफर हुआ, क्लियर। यहां पे कोई वीक बेस देख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे फेमस है, और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसके साथ सॉल्ट NH4Cl ले रहा हूँ, क्लियर, NH4OH प्लस अमोनियम सल्फेट, क्लियर, इस टाइप से। तो कोई वीक हो, वीक एसिड और उसका सॉल्ट बेस के साथ ही बनेगा, ठीक है, वीक बेस और उसका सॉल्ट, और यहाँ सॉल्ट एसिड के साथ ही बनेगा, क्लियर है। तो सिंपल चीज है, वीक एसिड हो या वीक बेस हो और उसका कंजुगेट, तो मतलब क्या है, बेसिकली कंजुगेट की बात कर रहे हैं, मतलब एसिड हो प्लस इट्स कंजुगेट बेस से मतलब है हमको, ठीक है। जैसे हमने एस्टिक एसिड लिया और इसी सॉल्यूशन में इसका कंजुगेट भी है माइनस, ठीक है, ये चीज। अब Na क्यों लिया, स्ट्रॉन्ग क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के साथ ही तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा ना, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्यों बोला सॉल्ट, बेसिकली हमको इससे मतलब है, क्लियर। सोडियम वोडियम से नहीं मतलब है, लेकिन सोडियम क्यों बोला मैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला था ऊपर, विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ताकि, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, याद करो, कि जब सॉल्ट कब स्ट्रांग हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, जब उसमें कोई एक पार्ट स्ट्रांग हो, क्लियर है। इसलिए मैंने बोला था स्ट्रांग बेस के साथ लेना, ताकि ये स्ट्रांग हो, अदरवाइज ये तो मिलता ही ना हमको। अगर मैं इसके साथ कुछ और ले लेता तो ये ब्रेक ही नहीं होता, तो एस्टेट आयन कैसे मिलता, एस्टेट आयन क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांग सॉल्ट है ना, इसी वजह से तो माइनस प्लस मिला सॉल्यूशन। सबको क्लियर है ना क्यों स्ट्रांग बेस बोला था मैं, क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला था यहाँ पे, कि मैंने बोला था वीक एसिड लो और उसका सॉल्ट लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्लियर। रीजन ये था क्योंकि हमको एस्टेट से मतलब है, सोडियम वोडियम तो नहीं मतलब है, पहली बात तो समझो कि एसिड हो उसका कंजुगेट बेस मतलब हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है। ये सॉल्यूशन बेसिकली बफर बनाता है, ठीक है, सोडियम वोडियम से मतलब नहीं होता है, तो इसकी जगह तो पोटेशियम भी ले सकते थे ना, पोटेशियम भी ले सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एस्टिक एसिड ऐसे लिया तुमने, और इधर कुछ भी ले सकते हो बेसिकली, मतलब किसी के साथ भी ले सकते हो, बस स्ट्रांग होना चाहिए सॉल्ट, बस ये
तुमको इससे मतलब है, यहाँ कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता, कैल्शियम भी रख सकते हो, पोटेशियम भी रख सकते हो, तुमको सिर्फ इतनी चीज़ से मतलब है बफर में, एसिड है उसी का कंजुगेट बेस। क्लियर? हाँ, तो स्ट्रांग बेस के साथ ही बोलने से ये हो जाता है, तो एसिड और उसका सॉल्ट उसी एसिड का सॉल्ट है किसके साथ? स्ट्रांग बेस के साथ, NaOH के साथ। देखो यहाँ पे है, ठीक है। इस ये चीज़ बोलने से हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि स्ट्रांग है ये चीज़, सॉल्ट। ठीक है, तो डिसोसिएट होगा और तुम्हारा एस्टेट आयन मिलेगा। क्लियर है? इसी वजह से ऊपर हमने बोला था स्ट्रांग बेस के साथ ही। वैसे इधर देख लो, इधर भी वैसा ही होता है, इधर भी वही चीज़ है कि वीक बेस हो और उसका कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल इसे NH4OH। अब NH4 प्लस, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? NH4 H प्लस दे दोगे तो बेसिकली NH4 प्लस बनता है। ठीक है, अभी एक्चुअली H प्लस देते हैं ना एसिड में, तो NH4OH2 प्लस ऐसा बनता, वाटर निकल जाता है तो NH4। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इस टाइप से ये चीज़ हुआ। अब देखो इसके साथ Cl माइनस है या सल्फेट है, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो हमको केवल यहाँ पे बफर मतलब ये चीज़ हुआ, इतना पार्ट कंजुगेट एसिड। क्लियर? हाँ, तो कोई वीक है उसका कंजुगेट, समझ गए ना? वीक कोई, चाहे एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस, और बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड। क्लियर सबको? ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम आते हैं उस चीज़ पे, कैसे वर्क करता है, पर अभी के लिए पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले तो देख लेते हैं, सिंपल सा पहचानने वाला। विच इज बफर सॉल्यूशन। बहुत सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। स्क्रीन ब्लैंक हो गई, सबको हुई हो तो बताओ। अच्छा, आ, बता दो यहाँ पे क्या क्या तुम्हारा बफर सॉल्यूशन क्या क्या इसमें तुमको दिखेगा। तुम्हारे हिसाब से क्या क्या बफर सॉल्यूशन है? बच्चों के, तो मनीष ने बताया कुछ, चलो और लोग। अथर्व, ओके, श्री, ओके, तो कौन कौन सा बफर सॉल्यूशन है इसमें?
बताओ बताओ बताओ। तो बहुत लोग तो गलत बता रहे हो, ए क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ए में क्या है, कहीं वीक कुछ नाम का दिख रहा है ए में? ए ऑप्शन में क्या वीक है तुम्हारा? ए क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला है वीक एसिड या वीक बेस, देखो पहले वो चीज तो होना ही चाहिए। तो ए में कहाँ वीक एसिड है, HCl तो स्ट्रांग एसिड है। क्लियर? ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, तो मैक्सिमम लोग ए पता नहीं क्यों बता रहे हो। ये कैसे हो सकता है? अभी पवार तुमने तो सबको ही बता दिया। क्या कर रहे हो यार? ओके, तो अभी पवार, ओके अभी पवार तुम अब सही हो, तुम्हारे ऑप्शन अभी सही है। बाकी ने किसी ने सही ऑप्शन नहीं बताया, मतलब एक आध तो सही बताया लेकिन और गलत। तो अभी पवार का सही है, बस बाकी सब लोग एक आध तो एक्स्ट्रा या प्लस माइनस कर ही दे रहे हो तुम लोग। पहला नहीं है, समझ में आया ना? पहला सबको समझ में आया नहीं है, क्यों? स्ट्रांग एसिड है और ये तो सॉल्ट है। ठीक है, तो पहली बात तो स्ट्रांग एसिड है, वीक होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, चलो नहीं है। दूसरा देखो, वीक एसिड होता है फास्फोरस के एसिड, और उसका कंजुगेट है क्या? कंजुगेट देखो, सॉल्ट है तो अच्छी बात है, पर कंजुगेट होना चाहिए। H3PO2 माइनस का PO2 का कंजुगेट क्या होता है? H2PO2 माइनस होता है क्या? मिल रहा है? मिल रहा है, वेरी गुड, ये तो है। ठीक है, बी ऑप्शन है। सी, ये सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है, एसिड कहाँ है? एसिड या बेस कहाँ पे है? नहीं है। सी में ना तो एसिड है ना बेस है, ये भी सॉल्ट ये भी सॉल्ट है। ठीक है, NH4Cl इज सॉल्ट है, क्योंकि NH4OH और HCl का सॉल्ट है, और ये NH4OH और H2SO4 का सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट हो गया। सी ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, सॉल्ट ही सॉल्ट है। डी में स्ट्रांग बेस है ये, और ये सॉल्ट है, तो ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है बफर में। हमने ये पढ़ा है वीक बेस होना चाहिए, तब हम देखेंगे आगे। ठीक है, वीक एसिड या वीक बेस, ये भी नहीं है। ये देखो, ये फिनॉल है, PHOH, बेंजीन को PH भी लिखते हैं, तो फिनॉल, फिनॉल बहुत ही कम एसिडिक होता है, सबको पता है, हमने पढ़ा है। एल्कोहल एसिडिक होते हैं, और हमने पढ़ा भी था बहुत कम एसिडिक है, बहुत ही वीक एसिड है, वीक एसिड। और उसका स्ट्रांग बेस के साथ देख रहे हो, सॉल्ट, ये चलेगा क्या? कंजुगेट है, PHO माइनस है, चलेगा, बफर हुआ। अब ये देखो, वीक एसिड तो है पर कंजुगेट नहीं है। कंजुगेट क्या आएगा? H2PO4 माइनस चाहिए तुमको, और ये तो फॉस्फेट है, समझ में आया ना? तो बी एंड ई, आंसर क्या है? बी एंड ई। क्लियर? तो तुमको सॉल्ट तो देखना है स्ट्रांग बेस के साथ, कंजुगेट वाला देखना है। मैंने बताया ना, कंजुगेट से मतलब है तुमको, अब ऐसा नहीं कि सॉल्ट ही हो, सॉल्ट स्ट्रांग के साथ होने से ये पता चलता है कि आयनाइज होगा कंप्लीट। ठीक है, और तुमको कंजुगेट मिलना चाहिए इसका। अब इसका कंजुगेट तो ये चीज़ होता है, अब ये तो है ही नहीं, फॉस्फेट तुमको मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे पहचानोगे बफर। मेनली तुमको ज़्यादा दो ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलते, मतलब ज़्यादा बफर सॉल्यूशन नहीं मिलते। फेमस है जैसे एस्टिक एसिड का फेमस है बहुत, और इधर ये NH4OH के साथ फेमस है। ठीक है, इस टाइप से। तो बफर सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया ना कैसे होता है? तो अभी कुछ सिंपल सिंपल, जैसे एस्टिक एसिड प्लस कैल्शियम एस्टेट, क्या ये बफर सॉल्यूशन है? बोलो बोलो, बोलते जाओ। ओके, तो ए, ए कौन बोल रहा है नहीं है? अरे ए है ना, अरे सॉल्ट स्ट्रांग बेस के साथ है ना, एस्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे एस्टेट मिलेगा।
ट्वाइस से क्या मतलब, ट्वाइस मत देखो, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तो बनाएगा ही फार्मूला ऐसा, पर ए स्टेट मिलेगा ना, मिल तो रहा है, ए ऑप्शन है, ए है, ठीक है। बी है, ऑफ कोर्स वही है, फॉर्मिक प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सी है, हाँ, वीक बेस होता है अमोनिया, उसका कंजुगेट है NH4 प्लस। देखो NH3 मतलब NH4OH दोनों सेम चीज होते हैं, उसका कंजुगेट NH4 प्लस Cl के साथ है ना, ये भी है। ये देखो वीक बेस एमाइंस, अमोनिया जैसा ही है ना ये चीज, एमाइंस है ये, और उसका NH3 प्लस Cl माइनस मिलेगा कंजुगेट, ये भी तो है, ठीक है। NH4OH प्लस अमोनियम नाइट्रेट, ये है क्या, ई ऑप्शन। ओके, ई ऑप्शन। बताओ बताओ बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट है क्या? अरे किस एंगल से नहीं है भैया? अरे वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड NH4 प्लस, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग होता है वीक होता है, क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना, ये पढ़ा था नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग, तो उसके साथ सॉल्ट है तो ना, तो ये भी तो होगा, वीक बेस और उसका सॉल्ट स्ट्रांग एसिड के साथ बेसिक कंजुगेट मिलेगा, तो ये भी है ना, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, एक और चीज देखो, एक और चीज, H2CO3 प्लस NaHCO3, क्या ये बफर सॉल्यूशन है? ये सन हो, ओके। तो तुम बस वही देखो कि चलो ये वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड याद करो, वीक एसिड है, उसका कंजुगेट क्या आएगा, HCO3 माइनस आएगा, कंजुगेट देखा करो, क्या यहाँ से मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। और हम ब्लड में ये होता है, ठीक है, इस टाइप ये वाला बफर होता है, क्लियर है सबको? जो ब्लड होता है हमारा उसमें ये बफर होता है, ठीक है, इसकी वजह से मेंटेन रहता है पीएच, क्योंकि अब CO2 कार्बोनिक एसिड तो आ ही जाता है, सबको पता है CO2 जो हम लेते हैं वो डिजॉल्व होकर H2CO3 बनाता है, ठीक है, कार्बोनिक बहुत ही वीक एसिड है, और वो थोड़ा बहुत आयनाइज हो जाता है ब्लड में, क्लियर, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, तो इस ये जो होता है वो ब्लड में होता है, क्लियर है सब? तो कार्बोनिक एसिड और उसका कंजुगेट बेस देख लो, H निकाल दो तो ये आएगा, क्या यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये होता है, ठीक है। और देखो मैं बोलूँ कि H2CO3 प्लस Na2CO3, क्या ये है? यस और नो? अरे यस कैसे बोल रहे हो तुम लोग, क्या करते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे वीक एसिड है, चलो अच्छी बात है, अब इसका कंजुगेट HCO3 माइनस आता है, ये कार्बोनेट देगा ना, ये तो, क्यों नहीं समझते तुम लोग, कंजुगेट होना चाहिए ना, अब ऐसा नहीं कि स्ट्रांग के साथ ही हो, स्ट्रांग हो लेकिन कंजुगेट दे, इसी वजह से तो हम स्ट्रांग बोलते थे, ठीक है, कंजुगेट होना चाहिए ना इसका, कंजुगेट नहीं है, क्लियर है? जी बफर नहीं बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन नहीं है,
ठीक है, उसी का कंजुगेट देना चाहिए। ठीक है, उसी एसिड का कंजुगेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, नोट कर लो। ऐसा नहीं कि बस उतना ही देखना है कि स्ट्रॉन्ग के साथ हो जाए, उसी एसिड का कंजुगेट देखते हैं। ठीक है, वीक एसिड प्लस इसी एसिड का कंजुगेट। ठीक है, वीक एसिड का कंजुगेट देखना होता है। होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग के साथ देख लो, उसका कंजुगेट मिलना चाहिए, बस इससे मतलब है तुमको। और कैसे मिलता है, जब स्ट्रांग रहेगा सॉल्ट तभी तो मिलेगा ना, तो इसी वजह से हम स्ट्रांग के साथ देखते हैं, सोडियम के साथ होना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम के साथ होना चाहिए, कैल्शियम के साथ होना चाहिए, तभी हमको ऐसा मिलता है। ठीक है, ये हो गया। तो बफर सॉल्यूशन हम पहचान लिए कि बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। और ठीक है, अब अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे कैसे वर्क करता है बफर, कैसे वर्क करता है बफर, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ बफर हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, पढ़े हैं फिर भी। तो जैसे मैं बोलूँगा कि एसिटिक एसिड क्या है, ये तुम्हारा एसिड है। ठीक है, तो अगर ये एसिड है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, बताओ मुझे, कंजुगेट क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा, बेस होगा, बोलो। कंजुगेट है, कंजुगेट बेस बोल देते हैं, बेसिकली ये बेस है, बाई नेचर ये क्या है, बेस है। अगर ये एसिड है तो ये बेस है, होता है, पढ़ा है हमने। क्योंकि अगर उसने H+ दिया है तो ये लेने की ट्राई करेगा, कोशिश करेगा। और अगर ये वीक है ये स्ट्रांग होगा, ये भी पढ़ा था। ये वीक है तो ये स्ट्रांग होगा, देखा था हमने। ठीक है, वीक है तो ये स्ट्रांग होगा, इस टाइप से। ठीक है, ये वीक है तो स्ट्रांग होगा, मतलब एसिड है ये बेस है। अच्छा, तो ये किससे रिएक्शन करेगा, एसिड है, किससे रिएक्शन करेगा ये, बेस से। एसिड बेस से रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद बेस, मतलब ये बेस से रिएक्शन करेगा, तभी तो हम एसिड बोल रहे हैं ना उसको। और बेस क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताओ, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन करता होगा, तभी तो हम बेस बोल रहे हैं। अपोज करेगा भी क्योंकि H+ चाहिए इसको। ठीक है, ये OH- का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। ठीक है, OH- कॉन्सेप्ट ब्रॉस्टेड वाला है ना, ये तो ब्रॉस्टेड एसिड और बेस में OH- नहीं आता। ठीक है, उसमें तो H+ लेना देने की बात होती है बस, क्लियर है। तो बेस हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि H+ लेता है वो। ठीक है, ब्रॉस्टेड बेस बोलते थे ना, ब्रॉस्टेड एसिड, ब्रॉस्टेड बेस। ठीक है, आर्हेनियस वाले में तो H+ OH- की बात होती थी। ब्रास्टेट वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, H+ जो दे एसिड, H+ जो ले बेस। तो यहाँ पे H+ ये ले सकता है ना स्टेट, तो बेस हो गया। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अब ये वीक है तो ये स्ट्रांग होगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, कैसे बफर सॉल्यूशन वर्क करता है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले तो एच डी बफर देख लेते हैं। ठीक है, एच डी बफर, दो ही टाइप के तो बफर हैं, एच डी वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, और वीक बेस प्लस वो बेसिक। ठीक है, तो एच डी बफर में हम एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, मैं एच डी वाला ले रहा हूँ क्योंकि बहुत फेमस है एच डी एसिड अपना, और उसका कंजुगेट सोडियम के साथ ले लेता हूँ, किसी के साथ भी ले सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, बट मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, ये है सपोज। और ये सॉल्यूशन वाटर में एक्वा सॉल्यूशन होता है, सबको पता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है वाटर में होता है। ठीक है, क्लियर है, एक्वा सॉल्यूशन है। अब तुम मुझे ये बता दो, इस सॉल्यूशन में आयंस बता दो, क्या क्या आयंस है, कोई मुझे बताए क्या क्या आयंस इस सॉल्यूशन में मिलेंगे। ठीक है, सोडियम आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा,
मतलब इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है आयन ने बताओ, टोटल क्या क्या चीजें होंगी। देखो पहली बात तो ये समझ लो, सोडियम एस्टेट को तो कोई नहीं रोक सकता, मैंने बताया था स्ट्रांग है, सॉल्ट को कोई नहीं रोक सकता। कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोक सकता इसको, ये तो होना ही है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट याद करो, अल्फा वन ऑलमोस्ट, ठीक है। इसीलिए तो सोडियम साथ हमने लिया है, स्ट्रांग बेस के साथ सॉल्ट क्यों लिया है ताकि कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करे ना, इसीलिए तो लिया है हमने सोडियम साथ, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम हमेशा फ्री रहना चाहता है सॉल्यूशन में। ये वैसा ही है कि एक वीक है एक स्ट्रांग है तो स्ट्रांग होता है, ठीक है। जैसे ये सोडियम तो फ्री रहना चाहता है, सोडियम अकेला रहना चाहता है, ठीक है। तो सोडियम अकेला रहना चाहेगा तो इसको भी अकेला होना पड़ता है ना, क्लियर है। वैसा ही है, सोडियम देखो कंबाइंड स्टेट नहीं रहता है, आयनिक कंपाउंड पड़े हो केमिकल बॉन्डिंग में, सोडियम अकेला रहना चाहता है फ्री, तो सोडियम अकेला रहेगा तो इसको भी अकेला रहना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से। तो इसमें कोई भी स्ट्रांग होता है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये चीज़ है। इसका मतलब ये है, ये है। और ये बाकी बचा एस्टिक एसिड, बेचारा वीक था, बेचारा वीक था, ठीक है, और पहले से ही वीक था। और बताओ कॉमन आयन वजह से क्या हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन बैक, बताओ बताओ बताओ। ये तो ऐसे वीक था तो सॉरी एच प्लस, इसका मतलब ये चीज़ है ही नहीं, सबको समझ में आया। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब दो चीज़ें तुमने लिया, ये लिया ये लिया, ये ऐसा डिसोसिएट होगा ऑफ कोर्स, और एस्टिक एसिड ऐसा होता है पर बेचारे का कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से मार खा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एस्टिक एसिड है ना यहाँ पे, एस्टेट है, तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में एस्टिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, मैं ओवरऑल बात करूँ सॉल्यूशन में क्या क्या है, तो सॉल्यूशन में इन सॉल्यूशन बेसिकली क्या क्या है देखना। सोडियम एस्टेट बेसिकली इस फॉर्म में है एस्टेट, और क्योंकि वो स्ट्रांग सॉल्ट है तो ऐसा है, तो एस्टेट है, सोडियम है, और क्या है, क्या H प्लस है, क्या क्या H प्लस है, क्या मुझे बताए कोई H प्लस है क्या? मेजर नहीं है वैसे तो, होता है H प्लस, कभी जीरो नहीं हो सकता सबको पता है, पर मेनली डिसोसिएशन इसका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एस्टेट है बेसिकली, एस्टिक एसिड है, क्लियर है सबको। तो बेसिकली सॉल्यूशन ये है, क्योंकि ये तो वीक एसिड है, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है, और ये स्ट्रांग है तो डिसोसिएट हो गया इसमें, ठीक है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं, कि इस सॉल्यूशन का मतलब ये, ठीक है, इस सॉल्यूशन का मतलब ये, ठीक है। मतलब H प्लस अब थोड़ा बहुत तो होता है, ये डिसोसिएट सबको पता है, पर कॉमन आयन इफेक्ट वजह से उतना नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट, तो ये सॉल्यूशन मतलब ये तो डिसोसिएट होना है इसको, ये है, क्लियर। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं, कि एस्टिक एसिड प्लस सोडियम एस्टेट मतलब एस्टेट और सोडियम, एक वो स्ट्रांग था तो डिसोसिएट हो गया। अच्छा, अब यहीं पे सब कुछ है, देखो छुपा हुआ है इसमें, ये एसिड होता है, बोलो बोलो बोलो, ये एस्टिक एसिड है तो एसिड है, चलो बाई नेचर ये एसिड है, ठीक है। और एस्टेट बाई नेचर क्या होता है मुझे बताओ बताओ बताओ, बेस होता है, ऊपर हमने पढ़ा था, कंजुगेट बेस है इसका, बोलो। मतलब एक सॉल्यूशन में एस्टिक एसिड भी है और एस्टेट भी है, इतना सबको क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, क्योंकि हमने सॉल्यूशन ही ऐसा लिया है ना कि एस्टिक एसिड भी हो उसका कंजुगेट भी हो, उसी को तो बफर बोल रहे हैं, बफर उसी को बोल रहे हैं जिसमें एस्टिक एसिड भी है और उसका कंजुगेट भी है, ठीक है। मतलब एसिड भी पार्ट है और बेस भी पार्ट है, इतना सबको क्लियर है कि नहीं। ये एसिड होता है तो ये बेस होता है, हमने पढ़ा है अभी एसिड बेस, तो ये एसिड इसको बोलते हैं एस्टिक एसिड, और वो कंजुगेट को बेस होगा, अगर ये एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस होता है, हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक ही सॉल्यूशन में अगर एसिड भी है बेस भी है, तुम सोचो इफ वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा, कोई बताया मुझे, अगर मैं एसिड मिलाता हूं तो क्या होगा?
एसिड मतलब H प्लस मिलाता हूँ तो क्या होगा, H प्लस कहाँ जाएगा, बेसिकली एसिड मतलब H प्लस, ठीक है। क्या होगा, पीएच बढ़ाएगा या फिर कुछ और होगा। अगर मैं थोड़ा सा H प्लस डालता हूँ इसमें तो क्या होगा, कोई मुझे बताएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। बोलो बोलो, बहुत सिंपल चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ इसमें एसिड है और बेस है, मैं H प्लस डाल रहा हूँ तो ये कहाँ जाए। वेरी गुड मनीष, H प्लस कहाँ जाएगा। वेरी गुड, तो बेस तुरंत रिएक्शन कर लेगा। ये क्या होगा, स्टेट है जो, ये भाई साहब बेस है हमको पता है, तो इनको तो चाहिए H प्लस, कंबाइन हो गए और क्या बन गया, एस्टिक एसिड बन गया, ठीक है। एस्टिक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी इधर, क्योंकि एस्टिक एसिड वीक था, उल्टा रिएक्शन बहुत स्लो होती है, तो इधर रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। एस्टिक एसिड बन गया, तो जो तुमने H प्लस मिलाया गया कहाँ पे, क्या H प्लस सॉल्यूशन बचा क्या, तो जो भी एक्स्ट्रा एडेड H प्लस है कहाँ गया, बोलो बोलो, खत्म, गायब, कंज्यूम्ड, कंजुगेट बेस से, ठीक है। तो जो भी तुमने H प्लस मिलाया वो तो खत्म हो गया, तो पीएच बढ़ेगा क्या, बताओ मुझे। H प्लस, पीएच तो H प्लस की वजह से बढ़ता ना। सबको समझ में आया लॉजिक, जो तुमने H प्लस मिलाया वो तो गायब हो गया, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा तुम ऐड करते जा रहे हो तो गायब हो गया, तो पीएच क्यों चेंज होगा, समझ में आया ना। कंज्यूम्ड बाई स्टेट, वो कंज्यूम हो गया एक्स्ट्रा एडेड, तो पीएच क्या होगा, डू नॉट चेंज। सबको समझ में आ गई नहीं पहली बात, क्यों पीएच चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये सॉल्यूशन ही स्पेशल सॉल्यूशन है जिसमें एसिड भी है बेस भी है पार्ट, ठीक है। तो जब एसिड मिलाओगे बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा वो, बेस मिलाओगे तो एसिड के साथ, क्लियर। तो ना तो H प्लस चेंज होता है ना OH माइनस चेंज होता है, जो भी एक्स्ट्रा ऐड करते हो, बस यही तो है इसमें। तो पीएच नहीं चेंज होता। अब बेस मिला के देखते हैं, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाते हैं, मतलब OH माइनस सपोज मिलाते हैं, इज एडेड। अब ये किसके पास जाएगा, एसिड के पास जाएगा, तो एस्टिक एसिड बैठा हुआ है, वो भी तो है सॉल्यूशन में। अब वो दौड़ के तुरंत रिएक्शन कर लेगा, खत्म, OH माइनस भी खत्म, खत्म, ठीक है। इसको भी मैं सिंगल एरर्स दिखा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन फास्ट होती है बहुत, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है। ये भी गायब, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एडेड OH माइनस इज कंज्यूम्ड, ये भी खत्म हो गया बाय एसिड, ठीक है। तो ना तो H प्लस, सो पीएच डू नॉट चेंज, फिर अगेन पीएच नहीं चेंज होता, तो ना तो एसिड से चेंज हो रहा है ना बेस से, क्लियर सबको। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था। ओवरऑल मैं बनाऊं, अगर एक डायग्राम बनाऊं तो इससे समझो, ठीक है। ये तुम्हारा बफर सॉल्यूशन है जिसमें एस्टिक एसिड है और एस्टेट है, मतलब एसिड है उसका कंजुगेट, उतना ही तो हमको देखना होता है ना, एसिड उसका कंजुगेट है, ठीक है। जब तुम जब तुम मिला रहे हो इसमें H प्लस मिला रहे हो, ठीक है, H प्लस मिला रहे हो, तो किससे रिएक्शन कर ले रहा है वो, H प्लस मिला रहे हो, किसके रिएक्शन कर रहा है वो, एस्टेट के साथ कर रहा है,